आंखें बंद कीजिए। आंखें पूरी तरह से बंद। जैसे हम आंखें बंद रखते हैं, हमारा पूरा ध्यान हमारे सांसों की तरफ, जो हमारी सांसें चल रही हैं, सांसों की तरफ पूरा ध्यान। बॉडी स्माइल मेडिटेशन। बॉडी के लेवल पे जो कुछ भी हमारी सफरिंग्स है, बॉडी गिव्स द पेन। पेन। अभी हम जो सीख रहे हैं, वो हमारे कोई मेडिकल नॉलेज, या अगर वो नहीं भी है, फिर भी हम उसको यूज कर सकते हैं। धीरे धीरे हम आगे जैसे बढ़ेंगे, वैसे कुछ हम मेडिकल बीमारियों की भी मेडिटेशंस लेंगे। बट इनिशियली थोड़ा सा हम पहले जो हमारे सिम्टम्स होते हैं, जो हमें तकलीफ हम लेके जाते हैं डॉक्टर्स के पास, और फिर डॉक्टर डायग्नोस करते हैं। डायग्नोसिस के बाद में हम उस बीमारी को नामकरण करते हैं। बट हम ऐसे ही जाते हैं ना कि मेरे कुछ स्किन में ही तकलीफ है, कोई मस्कुलर पेन है, ये भी कहीं ना कहीं पे डायग्नोसिस होता है तो ही हम पता चलते हैं। बट आज हम थोड़ा सा सीखने जा रहे हैं, वो है बॉडी पार्ट्स। बॉडी पार्ट्स। बॉडी पार्ट्स के हिसाब से। जब भी हमें होल बॉडी को हम कंसीडर करते हैं स्माइल में, देन बॉडी बिकम्स पूरी बॉडी। पूरी बॉडी मतलब चाहे स्किन हो, स्किन से लेके इंटरनल ऑर्गन्स तक, हम सब जगह पे स्माइल पास करते हैं। सब जगह पे, हर इवन सेल्यूलर लेवल पे, ईच एंड एवरी ऑर्गन का अगर बेसिक, हमारी बॉडी का बेसिक यूनिट अगर हम देखते हैं, तो हमारी सेल्स है। सेल्स बेसिक बॉडी का यूनिट, बॉडी का फंडामेंटल यूनिट हम अगर देखते हैं, तो हमारी सेल्स है। इवन हम जब भी ये पॉइंट्स टच करते हैं, तो सीधे सीधे हम अपनी लाइफ फोर्स को एक्टिवेट करते हैं। बॉडी के अंदर जो कुछ भी लाइफ फोर्स पार्टिकल है, लाइफ पार्टिकल्स है, उनको हम एक्टिवेट करते हैं, बैलेंस करते हैं। तो अपने आप लाइफ फोर्स पार्टिकल, सोल पार्टिकल, माइंड पार्टिकल्स and energy particles, then physical body particles, all becomes activated with the smile phenomenon. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारी हीलिंग के लिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर हीलिंग। Slowly open your eyes. Just slowly open your eyes. Okay? क्योंकि क्या शरीर इम्पोर्टेंट है सबके लिए? बॉडी इज इम्पोर्टेंट और नॉट?
बॉडी इज द लास्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ आवर सेल्फ, है ना। इसीलिए शरीर जब तक है तब तक आनंद के साथ होना चाहिए, स्माइल के साथ होना चाहिए, मतलब डिसीज फ्री होना चाहिए। बट कभी कभी हम शरीर को इग्नोर करते हैं बिकॉज ऑफ द माइंड। क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपने मन के चक्कर में शरीर के तरफ ध्यान नहीं दिया है, और वो मेजर कॉज है बॉडी के सफरिंग का। आप जो बोलते हैं क्रेविंग्स बोलते हैं, खाना खाना क्रेविंग्स बोलते हैं ना, किसी भी चीज का डिजायर्स कहते हैं। हम पढ़ेंगे मन को भी। कभी कभी हम काम में इतने व्यस्त हो जाते हैं वर्क में, कि हम हमारे शरीर के तरफ, पोस्चर के तरफ ध्यान नहीं देते हैं। क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, इसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। कब खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पे माइंड इज हेट्रो एंड बॉडी इज होमो। शरीर मन के पीछे भागता है, लेकिन कब तक भागेगा, कब तक शरीर सुनेगा मन की। क्या मन की भी, शरीर की भी एक कैपेसिटी है ना। वहां पे लिख के रखिए, शरीर तब तक सुनता है, तब तक कंप्लेन नहीं करता है, जब तक उसकी कैपेसिटी के बाहर चीज नहीं है। एक बार उस शरीर के कैपेसिटी के बाहर कोई चीज होने लगी तो शरीर आपकी कंप्लेन्स करता है। उसी को आप डिसीज कहते हैं, इसी को आप सिम्टम्स कहते हैं, सफरिंग कहते हैं। ओके। तो अभी हम जो कुछ भी सीख रहे हैं, दैट मुद्रास, दैट पॉइंट्स, है ना, ये इतना फंडामेंटल है कि डिसीज के नाम के चक्कर में मत जाओ, है ना। नाम तो अनंत होंगे, उसकी मैं मुद्रास पढ़ाऊंगा, उसमें कुछ डाउट नहीं है। बट दैट आर नॉट द हाईएस्ट डायमेंशन। तो चलो बताओ मुझे कि डॉक्टर के पास आप जब जाते हैं तो आप सिम्टम्स लेके जाते हैं या कुछ डायग्नोसिस करके ही जाते हैं। क्या जाते हैं, समझो किसी को चेस्ट में पेन हो रहा है, चेस्ट पेन हो रहा है, ऐसे जाते हैं ना। हेड एक हो रहा है, एब्डोमिनल पेन हो रहा है, लेग पेन हो रहा है, ऐसे जाते हैं ना। हम्म। और फिर वहां पे आपका इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, निदान किया जाता है, देन आपको कुछ दिया जाता है। तो कभी कभी आपको, अभी मैं हम जो पढ़ रहे हैं वो फंडामेंटल हीलिंग टूल्स है, फंडामेंटल लेवल पे आपको हील करेंगे, आपके सिम्टम्स आपको हील कर देंगे। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि डायग्नोसिस तो होता है, उपचार भी चलते रहते हैं, बट जिस सिम्टम के लिए गए हैं वो सिम्टम अभी बिल्कुल खत्म नहीं हुआ है, वो चल रहा है, पेन चल रहा है। होता है, बहुत बार ऐसा ही होता है, क्योंकि डायग्नोसिस करके उसके लेवल पे तो काम चल रहा है मेडिसिन का, बट मेजर जो कंप्लेंट्स है किसकी, जो बॉडी की, वो तो चल रही है ना। समझो किसी को, समझो हेडेक है, सीवियर हेडेक है, तो उपचार तो किए जाते हैं, डायग्नोस किया गया माइग्रेन, डायग्नोस किया गया, समझो किसी को माइग्रेन डायग्नोस किया गया, माइग्रेन के उपचार चल रहे हैं, बट सिम्टम कभी कभी ठीक नहीं होते। तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो फंडामेंटल लेवल पे हील करेंगे, है ना। क्योंकि आपको कुछ समझ में आ रहा है, अगर मैं यहाँ पे टच कर रहा हूँ, समझो यहाँ पे स्किन है, स्किन की मुद्रा हमने ली थी ना, दिस इज द होमो का हेट्रो।
होमो का हेट्रो है। ओके, ये तो समझ में आ रहा है आपको। इस होमो के हेट्रो जॉइंट को हम टच कर रहे हैं, मतलब स्किन को टच। आज हम इसको स्किन, कल स्किन टच किया था, शायद आज दूसरे लेवल पे दूसरे चीज के लिए भी हम इसको, इस जॉइंट को यूज करेंगे। सर कल तो ठीक है। लेक्चर नहीं था ना सर, कल तो आप छुट्टी थे 2 दिन का। नहीं, कल था ना लेक्चर, मैंने मैसेज डाला है। नहीं, आपने 2 दिन का छुट्टी का आया था सर, 1 और 2 को छुट्टी रहेगा। एक और दो को नहीं, ओहो। टुडे एंड टुमारो ऐसा कहा था। टुडे ओहो सर। मतलब तो सर अब उसका वीडियो मिल जाएगा सर? ये भेजा है ना ग्रुप में मैंने। अच्छा अच्छा अच्छा। ओके। सो कल का लेक्चर कितने लोगों ने मिस किया? वीडियो पे देखा है या नहीं देखा है? क्योंकि आज का लेक्चर उसके ऊपर ही है डिपेंड, तो डोंट हमने मिस तो द नहीं लेक्चर। नहीं 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 हाँ, देख पाए सर। लेक्चर नहीं देख पाए नहीं सर। देख पाए? अच्छा, ओके, ठीक है, इट्स ओके। चलो, मैं बोल देता हूँ, शॉर्ट में बोल देता हूँ। किसी भी फिंगर में हम चार में डिवाइड करेंगे, है ना, चार पॉइंट्स है। ओके। तो उस वीडियो में डिटेल है, बट अभी मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बताता हूँ सबके लिए, रिवीजन के लिए। दिस इज द न्यूटो पॉइंट, दिस इज द न्यूटो पॉइंट, दिस इज द हेट्रो, सॉरी पॉइंट नहीं, दिस इज द न्यूटो जॉइंट, हेट्रो जॉइंट, कनेक्टिंग न्यूट्रो जॉइंट एंड होमो जॉइंट। ओके। ये हमने जैसे इन चारों को डिवाइड किया था ना, दिस इज न्यूटो, दिस इज हेट्रो, दिस इज कनेक्टिंग न्यूट्रो, दिस इज होमो। वैसे ही इस फिंगर में भी हम क्या कर रहे हैं, इसको कहते हैं ब्रांच मुद्रा। क्या कहते हैं? ब्रांच मुद्रा। ओके। तो दिस इज न्यूटो, दिस इज हेट्रो, दिस इज कनेक्टिंग न्यूट्रो एंड दिस इज होमो। तो ये फिंगर क्या रिप्रेजेंट करती है? बॉडी को रिप्रेजेंट करती है ना। दिस इज सोल फिंगर, दिस इज माइंड फिंगर। मतलब न्यूटो है, बट न्यूटो के अंदर हम सोल को न्यूटो के अंदर लिया है हमने, हेट्रो के अंदर मन को लिया है, होमो के अंदर बॉडी को लिया है, और एनर्जी बॉडी को किसके अंडर लिया है हमने? कनेक्टिंग न्यूट्रो के। तो हर एक में चार पॉइंट्स हैं, हम हर एक का देखेंगे। तो है ना, हमने देखा था स्किन से अंदर तक सबसे बाहर क्या है? स्किन, है ना। तो शायद क्वेश्चन आपने गिरीश जैन जी ने पूछा था कि क्या कॉन्शियसनेस है? तो सबसे बाहर रहना किसको पसंद है? द हेट्रो की एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, हम्म दैट इज ऑलवेज इन द फ्रंट। ओके। हम्म जो फ्रंट लीडरशिप करते हैं किसी भी सिचुएशन में, वो हम्म हेट्रो कॉन्शियस होते हैं। हम्म आगे, आगे रहना। तो हेट्रो इज ऑल्सो गुड, ऑल्सो नॉट बैड। अगर वो, हेट्रो इज रिक्वायर्ड फॉर अवर आउटर प्रोटेक्शन, हम्म बाहर का सर्कल, है ना। हेट्रो की क्वालिटी क्या है? आउटर लेवल पे, मतलब अगर कोई भी घटना हो गई, तो सबसे पहले जो पहुंचता है वो हेट्रो ओरिएंटेड होता है। चाहे किसी की मदद करना हो, किसी की किसी भी सिचुएशन में हो, और हेट्रो नहीं होगा तो सिचुएशन जल्दी हैंडल नहीं कर पाएगा, क्योंकि हेट्रो का नेचर क्या है? हमने देखा था, फास्टिडियस है, फास्ट, फास्ट डिसीजन लेता है वो खुद के, कभी कभी हेट्रो का नेचर ऐसा होता है कि खुद के बारे में सोचेगा नहीं वो, तुरंत हम्म तुरंत मैदान में उतर जाएगा। कहाँ पे इसलिए हेट्रो इज रिक्वायर्ड फॉर द आउटर, इसलिए हेट्रो इज द आउटर। इसलिए स्किन क्या है? स्किन का रोल क्या है हमारी बॉडी में? स्किन इज द आउटर प्रोटेक्टर, है ना। स्किन हमें बाहर के इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करती है किसी भी चीज के लिए। इसलिए हेट्रो इज, स्किन इज द हेट्रो। ओके। तो हम्म हमने इसमें हेट्रो कहाँ पे लिया है? यहाँ पे लिया है, स्किन इज द हेट्रो। और अपोजिट क्या है? स्किन वहां पे लिख के रखिए, स्किन, हेट्रो का नेचर है इलास्टिसिटी, मतलब स्प्रेडिंग होता है, इलास्टिसिटी होती है, थीन होता है। और होमो का नेचर है कॉन्ट्रैक्शन, जो कहा था मैंने, सॉलिडिफिकेशन। तो हमारे अंदर में सॉलिड फॉर्म में कौन है?
ब्यूटीफुल, बहुत ही घनत्व किसमें है, घनत्व सॉलिडिफिकेशन किसमें है, बोन्स में है। तो बिकॉज ऑफ दैट होमो इज द बोन्स, स्किन एंड बोन्स। और आपके स्किन और बोन्स के बीच में क्या होता है, मसल। मसल्स, इसीलिए कनेक्टिंग न्यूट्रो। ओके, सो स्किन इज हेट्रो, connecting neutro is muscles and homo is the bones। तो जब भी आपको समझो बोन की प्रॉब्लम है तो कहां पे, होमो, होमो का होमो अभी ले रहे हैं। और मसल के प्रॉब्लम से तो दिस पॉइंट, एंड स्किन का प्रॉब्लम है तो, और सबसे अंदर क्या होते हैं हमारे ऑर्गन्स, बिल्कुल अंदर, इसलिए न्यूटो, सबसे अंदर न्यूटो मतलब कनेक्ट, अंदर की तरफ। ओके, न्यूटो इज द ऑर्गन्स, ऑर्गन्स के लिए, स्किन के लिए, मसल के लिए एंड बोन के लिए। ओके, ये कल हमने डिटेल पढ़ा है उसके बारे में, आज हम थोड़ा सा और जानकारी लेंगे। तो बिकॉज ऑफ फिंगर दैट, फिंगर होमो की लेनी है, फिंगर होमो की लेनी है। हाँ, फिंगर कौन सी वाली लेनी है, होमो वाली? होमो वाली। फिंगर 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 होमो वाली लेनी है, फिंगर होमो लेनी है। होमो के ब्रांच है ये, है ना। होमो, होमो मतलब टोटल बॉडी, हम बॉडी को समझ रहे हैं ना, हम बॉडी को समझ रहे हैं। तो होमो इज द टोटल बॉडी, और बॉडी के अंदर ये जॉइंट्स है। ओके, ठीक है। और दूसरा, डायरेक्शन का मैं बाद में बताऊंगा, अभी डायरेक्शन आपको साइड डायरेक्शन रखनी है। ओके, डायरेक्शन के बारे में मैं बाद में आपको एक्सप्लेन करूंगा जरूर, कब, कौन सी ऊपर की डायरेक्शन कब है, साइड की डायरेक्शन कब है, नीचे की डायरेक्शन कब है। ओके, ठीक है। तो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि हम डॉक्टर्स के पास किस लिए जाते हैं, ऐसे नहीं जाते हैं ना कि मुझे कुछ हार्ट में पेन है, हार्ट अटैक है, ऐसा नहीं जाते हैं ना। हम क्या क्या जाते हैं, माई चेस्ट इज पेनिंग, ओके, है ना, माई एब्डोमेन इज पेनिंग, माई हेड इज पेनिंग। तो इसको कहा जाता है, हाँ मुझे ये कहना है, जब भी आप इस फिंगर को टच कर रहे हैं, मतलब होमो फोर्स को टच कर ले, एज अ कर रहे हैं एज अ बॉडी कॉन्शियसनेस, बॉडी कॉन्शियसनेस, इस बॉडी को टच कर रहे हैं, मतलब किसको किससे ये क्या है, लाइफ फोर्स है ना, ये क्या है, बॉडी। इस बॉडी में कल मैंने पार्टिकल्स के बारे में बात की थी, लाइफ पार्टिकल्स, सोल पार्टिकल्स, माइंड पार्टिकल्स, एनर्जी पार्टिकल्स एंड फिजिकल बॉडी पार्टिकल्स। मैं यहाँ पे इस बॉडी को टच कर रहा हूँ, बॉडी कॉन्शियसनेस को, तो मतलब मैं किसको एक्टिवेट कर रहा हूँ, सीधे सीधे कहाँ पे एक्टिवेट कर रहा हूँ, मैं लाइफ फोर्स पार्टिकल्स को एक्टिवेट कर रहा हूँ। और लाइफ फोर्स पार्टिकल्स क्या पास करेंगे, सोल को हील करेंगे, जो सोल पार्टिकल्स है बॉडी के अंदर, माइंड को हील करेंगे, माइंड पार्टिकल्स को हील करेंगे, एनर्जी पार्टिकल्स को हील करेंगे, और अल्टीमेटली फिजिकल बॉडी पार्टिकल्स को हील करेंगे। ओके, दिस इज द नेट, दिस इज द रिजल्ट ऑफ द मुद्रास मेडिटेशन। ओके, और जो हम समझो, समझो आप बॉडी के लिए कुछ मेडिसिन ले रहे हैं, मेडिसिन ले रहे हैं, वो मेडिसिन, इस मेडिसिन समझो, कोई भी मेडिसिन लिया, वो किसके ऊपर असर करेंगे, इस बॉडी के अंदर जो सोल पार्टिकल्स है, माइंड पार्टिकल्स है, एनर्जी पार्टिकल्स है, लाइफ पार्टिकल्स है, या फिजिकल बॉडी पार्टिकल्स के ऊपर काम करेंगे, फिजिकल मेडिसिन, बॉडी, बॉडी फिजिकल पार्ट, बॉडी। फिजिकल बॉडी बॉडी पार्ट। पार्टिकल्स, ये आपको ध्यान में आना चाहिए। ओके, मतलब दिस क्लास इज नॉट फॉर द ओनली फॉर द मन की शांति, है ना। मैं बहुत सारे लोग, इट्स अ माइंड क्लास, या फिर बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं, बहुत सारे मन के शांति के लिए ये मेडिटेशन है, नो, इट्स फॉर द योर बॉडी हीलिंग ऑल्सो, है ना।
बॉडी हीलिंग ऑल्सो। बॉडी के लेवल पे भी क्यों हीलिंग होगा और फंडामेंटल हीलिंग होगा, क्योंकि सीधे सीधे हम लाइफ फोर्स पार्टिकल्स को एक्टिवेट कर रहे हैं, और लाइफ फोर्स पार्टिकल्स को कोई मेडिसिन हेल्प नहीं कर सकता। इसीलिए मैंने कल कहा था कि बीमारियां रिपीटेड होती है, रिकरेंस होती है बिकॉज ऑफ उपचार करने के बाद भी, मेडिसिन लेने के बाद भी। सर्जरी कहाँ पे काम करेगी? सर्जरी बॉडी पार्टिकल्स के ऊपर काम करेगी या हाँ, लाइफ फोर्स पार्टिकल के ऊपर? बॉडी पार्टिकल्स के ऊपर, बॉडी पार्ट। नॉट माइंड पार्टिकल्स, नॉट एनर्जी पार्टिकल्स, है ना। आप जो कुछ भी एक्यूप्रेशर करते हैं, एक्यूपंक्चर करते हैं, है ना, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, मसाज करते हैं, वो कहाँ पे काम करेंगे? कौन बॉडी। बताएगा? बॉडी पार्टिकल्स और उसके भी ऊपर एनर्जी पार्टिकल्स के ऊपर करेंगे। मैं ध्यान रखिए, जो कुछ भी चिकित्सा आप ले रहे हैं उसके बारे में आपके पास ज्ञान होना चाहिए, कहाँ पे काम करेगी। मसाज कर रहे हैं या जो कुछ भी आप हीलिंग दे रहे हैं, आप रेकी दे रहे हैं, हीलिंग कर रहे हैं, प्राणिक हीलिंग कर रहे हैं, वो किसका मामला है? एनर्जी पार्टिकल्स का मामला है। एनर्जी पार्टिकल प्लस फिजिकल बॉडी पार्टिकल्स। इसलिए आगे जाके ध्यान रखिए, मेडिसिन के ऊपर की जो चिकित्सा होगी शायद आगे जाके, जो एनर्जी से डील करना जानता है उसका शायद, इसलिए बहुत सारे सब ब्रांचेस के डॉक्टर्स अभी एनर्जी की बात कर रहे हैं, क्वांटम फिजिक्स की बात कर रहे हैं, एनर्जीज की बात कर रहे हैं। दे आर लर्निंग। बहुत सारे आप देखेंगे तो बहुत सारे मैं ओजोन की प्रैक्टिस करता था, ओजोन थेरेपी। तो बहुत सारे डॉक्टर्स जो सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर है वो ओजोन को सीख रहे हैं, एक्यूपंक्चर को सीख रहे हैं, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर, है ना। क्योंकि फिजिकल बॉडी के ऊपर हमें एनर्जी बॉडी का अनुभव कर रहे हैं लोग, है ना। चाइनीज एक्यूपंक्चर थेरेपी, चाइनीज एक्यूपंक्चर में बहुत सारे सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर भी इन्वॉल्व है, अभी कर रहे हैं। एमडी पीजी करने के बाद वो शॉर्ट कोर्स करके वो भी उनके हॉस्पिटल्स में यूज कर रहे हैं, अभी आ रहे हैं सब। आपकी फिजियोथेरेपी कहाँ पे काम करती है? फिजिकल बॉडी एज वेल एज एनर्जी बॉडी। आपके जो प्राणायाम है, योगा है, वो कहाँ पे काम करते हैं? फिजिकल बॉडी एज वेल एज एनर्जी बॉडी। ओके, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये आपको मालूम होना चाहिए कि हम कहाँ पे काम कर रहे हैं, और ये समझ के करेंगे तो वो कॉन्शियसनेस उस डायमेंशन पे होगा। देन माइंड लेवल पे आप जो कुछ भी मेडिटेशन करते हैं, रेगुलर मेडिटेशन करते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम जो कुछ भी करते हैं आप, रेगुलर मेडिटेशन करते हैं, कुछ चीजों को छोड़ते हैं, माइंड हीलिंग कहते हैं आप उसको, इमोशनल हीलिंग, है ना। वो सब आपके माइंड पार्टिकल्स के ऊपर काम करते हैं। माइंड पे करेंगे तो एनर्जी ठीक होगी, एनर्जी ठीक होगी तो फिजिकल बॉडी ठीक होगी, फिजिकल बॉडी पार्टिकल। और दिस स्माइल मेडिटेशन टेक्निक्स, जो कुछ भी हम चांट कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हो, सीधे सीधे कहाँ पे कर रहे हैं? सोल एंड बियॉन्ड दैट, दैट इज द लाइफ फोर्स। मतलब सर ये अगर अंगूठे पे करेंगे, अगर मान लो एक्यूप्रेशर, तो ये फिर आत्मा पे होगा, अंगूठे पे अगर करेंगे? अंगूठे पे? अगर हम कोई एक्यूप्रेशर या ऐसा कुछ करेंगे तो ये फिर? नो 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 नो, एक्यूप्रेशर वर्क्स ओनली द एनर्जी बॉडी। द मुद्रा इज डिफरेंट एंड एक्यूप्रेशर इज डिफरेंट। ओके। यहाँ पे हम प्रेशर नहीं दे रहे हैं, हम टच कर रहे हैं, कॉन्शियस टच और जान के टच कर रहे हैं। प्रेशर, प्रेशर इज वर्किंग ऑन योर एनर्जी बॉडी पार्टिकल्स। प्रेशर का काम ही एनर्जी बॉडी का मामला है, मतलब लेकिन मतलब एनर्जी को टच। हम पे हाँ, करेंगे मतलब वो अपन आत्मा नहीं पे वहां करेंगे पे ना, कॉन्शियस? कॉन्शियसनेस थंब का नहीं है ना, थंब इज नॉट द कॉन्शियसनेस, है ना। मेडिटेशन, एक्यूप्रेशर में मेडिटेशन होता है क्या? नहीं होता। कॉन्शियस होता है क्या? कॉन्शियसनेस, हम ये कॉन्शियसनेस यूज करके कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे। हम्म। नहीं होगा, वो एनर्जी बॉडी पे ही काम होगा। ठीक डिफरेंस समझिए, है ना। इसीलिए तो हम मेडिटेशन को ही ले रहे हैं। मेडिटेशन सीधे सीधे सोल और बियॉन्ड सोल की मामला है। है। ठीक है सर, ठीक। गॉट हाँ इट। तो, हाँ तो
कोई भी चिकित्सा कहाँ, हमें मालूम होना चाहिए उसका लिमिट कहाँ पे है। ओके, उसके, देखो अभी हम कहेंगे कि समझो किसी को हार्ट अटैक आया है, तो उसके लिए थ्रम्बोलाइज करना जरूरी है या नहीं है? क्या हम ऐसे कहेंगे कि नहीं नहीं मुद्रा करो और छोड़ दो? नहीं, मुद्रा मेडिटेशन तो करना ही है, बट कभी कभी थ्रम्बोलाइज भी करना पड़ेगा। ऐसा थोड़ा ही है कि, इसीलिए मैं कहता हूं एवरी साइंस हैज इट्स ओन स्माइल ब्यूटी, जरूरी है। बट अगर व्यक्ति कॉन्शियस है, जागरूक है, तो क्या उन वो डैमेज कम कर सकता है? समझो किसी 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 को हार्ट अटैक आया है, और उसके वजह से उसका जो एक हार्ट का स्ट्रक्चर में डैमेज आने वाले हैं, क्या इस मुद्राज और मेडिटेशन से हम डैमेज कम कर सकते? जरूर कम कर सकते, क्योंकि बॉडी पार्टिकल्स को तो कभी कभी हमें थ्रम्बोलाइज करने की, वो बॉडी पार्टिकल्स की रिक्वायरमेंट है, उसको करना पड़ेगा। बट क्या मालूम है आपको, आपका अगर किसी व्यक्ति को ये मुद्राज इस डायमेंशन पे भी काम करते हैं, मैंने लास्ट 2 लेक्चर के पहले भी बताया, उस डॉक्टर के भी कॉन्शियसनेस को अपग्रेड कर दे, कि समझो किसी का निदान भी नहीं हो रहा है, वो निदान करने में भी हेल्प कर देते हैं, जल्दी निदान हो जाता है, बिकॉज दिस इज द लाइफ फोर्स कॉन्शियसनेस। ओके, तो सिंपल मुझे ये कहना है कि सीधे सीधे कहाँ पे है, चेतना और चैतन्यता का मामला है। ओके, सो हाँ सिंपल, जब हम ये पॉइंट टच करते, समझो स्किन को मैं टच कर रहा हूं, मतलब स्किन को टच कर रहा हूं, मतलब मैं क्या क्या कर रहा हूं, स्किन के लाइफ फोर्स पार्टिकल्स, मेरे साथ बोलिए, स्किन के लाइफ फोर्स पार्टिकल्स, सोल पार्टिकल्स, माइंड पार्टिकल्स, एनर्जी पार्टिकल्स एंड फिजिकल बॉडी पार्टिकल्स, ये चारों लेवल पे काम हो रहा है। ये टच करना अपने आप में ये कॉन्शियसनेस रखता है। ओके, समझ में आ रहा है? ये कॉन्शियसनेस रखता है, चेतना काम करती है। क्या आपने कभी देखा है कि एक ही दवा, एक ही मेडिसिन एक ही होता है, समझो फीवर के लिए पैरासीटामोल एक ही है, बट उस पैरासीटामोल को देने वाले के कॉन्शियसनेस के ऊपर वो रिजल्ट मिलते हैं। मालूम है आपको, खाली पैरासीटामोल फीवर के लिए नहीं है, एंटी पायरेटिक नहीं है। समझो किसी व्यक्ति को उसका रोल उतना ही मालूम है, ये फीवर कम करता है, क्या उसका दूसरा रोल भी होता है, एंटी इंफ्लामेटरी भी होता है, ये काम करता है। देखो, अगर किसी डॉक्टर को इतना ही पता है ये फीवर कम करता है, और उसको मालूम नहीं है इसका रोल क्या है दूसरा, एंटी इंफ्लामेटरी भी काम करता है, तो नहीं काम करेगा। एंटी इंफ्लामेशन नहीं करता है कम, ये होता है। इसीलिए जितना ज्ञान, उतना जितना रियलाइजेशन, उतना उस मेडिसिन को यूज किया जाता है। वैसे ही ये मुद्रास का भी है, जितना आप इसको समझेंगे उतना आप प्रॉपर वे से यूज करेंगे, सर ये है ना? इन्फ्लामेशन स्किन का होता है प्रॉब्लम, इस इन्फ्लामेशन नहीं नहीं, स्किन? इन्फ्लामेशन सब जगह पे है, सब जगह पे इन्फ्लामेशन, स्किन में होता है, मसल में होता है, सब जगह पे होता है ना? इन्फ्लामेशन मतलब सूजन, जहाँ पे सूजन आती है उसको इन्फ्लामेशन कहते हैं, है ना? रेडनेस आ जाता है। ओके, ओके, सिंपल। मुझे ये किस स्किन के पॉइंट को, स्किन के जॉइंट को टच कर रहा हूँ, मतलब मैं कहाँ पे कर रहा हूँ, लाइफ फोर्स पार्टिकल्स एक्टिवेट कर रहा हूँ, सोल पार्टिकल्स एक्टिवेट कर रहा हूँ, एनर्जी पार्टिकल्स एंड फिजिकल बॉडी। इतना तो आपको समझ में आना चाहिए। ओके, तो आज हम थोड़ा सा बॉडी को और एक डायमेंशन से समझते हैं, है ना? मतलब रेगुलर यूज के लिए आपको यूज करना है। चलो मुझे बताइए, सेंट्रल बॉडी में कितने पार्ट्स है? सेंट्रल बॉडी को डिवाइड करो अपने, सेंट्रल बॉडी को डिवाइड करो। 3 parts, I think. 3. कौन से बताओ? हेड, Head, abdominal. चेस्ट, हाँ, एब्डोमेन।
हेड, चेस्ट, एब्डोमेन। ओके। सर एक डायाफ्राम के ऊपर, हाँ। डायफ्राम के ऊपर एक हम्म एक सर, डायफ्राम और नाभि और ये यहाँ तक और फिर नीचे। हम्म ओके, चलो हम डिवाइड करते हैं, थोड़ा सा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंट करते हैं उसको। 4 पार्ट्स है, 4। चलो आप मुझे बताइए, बॉडी को, सेंट्रल बॉडी को 4 में डिवाइड करना चाहेंगे तो कौन से है? हेड, चेस्ट, तो एब्डोमेन इसको मैं और लोअर। वापिस एक बार मैं बनाता हूँ तो आपको समझ में आए। हर वक्त बनाते जाइए आप। हाँ। हेड, कौन सा? हेड, चेस्ट, हम्म ब्लैक कलर मतलब कौन सा फोर्स? हेट्रो, न्यूटो। न्यूट्रो। न्यूटो। न्यूटो। न्यूटो इज द नेक। नेक दिखाई नहीं देती ना हमें हम्म। जनरली। न्यूटो दिखाई नहीं देता है हमें कभी कभी, है ना। रेड कलर मतलब कौन सा फोर्स? हेट्रो। हेट्रो। हेटेरो। चेस। ब्लू कलर मतलब कौन सा फोर्स? होमो। होमो। ये मुद्राज आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि इमरजेंसी में आप अगर, आपको नहीं, कभी कभी आपको इमरजेंसी में ये सिम्टम्स आते हैं ना, जहाँ पे आपको मेडिकल की सुविधा नहीं है ना। डायग्नोसिस तो बात की मामला है, बट सिम्टम्स आपको आ रहे हैं तो आपको ये टेक्निक्स आपको हेल्प करेंगे। रेड, ग्रीन कलर मतलब कौन सा फोर्स? कनेक्टिंग न्यूट्रल। डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशन है इसके, 4 टाइप की क्लासिफिकेशन है, बट जो प्रैक्टिकली यूज है इसको करते हैं। ओके। यहाँ चलो पे इसे कैसे? हम एक क्वेश्चन है, यहाँ पे हम कभी लोअर लिम्स को क्यों नहीं लेते हैं? ले सकते हैं लोअर लिम्स, है ना। लोअर लिम्स को आपको लेना है, बोथ लोअर लिम्स को लेना है तो आपको होमो में लेना है। ओके। मैं लिम्स को सेपरेट भी पढ़ाता हूं, बट आप ले सकते हैं। एब्डोमेन एंड लोअर लिम्स इज द होमो, and chest and upper arms are the, chest and arm is the hetero. Okay. लोअर लिम्स क्यों होमो है? If you can just Because explain. that are originated from the abdomen.
आपके शोल्डर्स कहाँ से है, आपके आर्म्स कहाँ से निकले, चेस्ट हेटर एंड आर्म इज द हेट्रो, एब्डोमेन एंड लोअर लिम्स इज द होमो। कभी कभी हमें होता है ना, सायाटिका सुना है आपने, सायाटिका, सायाटिका पेन क्या यस होता सर, है? राइट साइड दर्द होता है। सायाटिका, हाँ, बैक साइड से, मतलब आपके एब्डोमेन के बैक साइड से पूरे लेग्स में पेन होता है। सो दैट इज द फॉर द होमो एग्जाम्पल, है ना। और कभी कभी आपने देखा है, सुना है कि हार्ट का पेन कभी कभी क्या हो जाता है, हार्ट का, या कभी कभी पेन कहाँ पे होता है, चेस्ट से लेके हार्ट में। हाँ। लेफ्ट आर्म में या राइट आर्म में होता है कभी कभी। तो है ना, कभी कभी सर्वाइकल का पेन, है ना, मैं थोड़ा सा पढ़ाऊंगा उसको प्रैक्टिकली, पहले हम लिखते हैं इसको। ओके, ठीक है। ये डायग्राम बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे हम इसको प्रैक्टिकली। ये आपको सिंपल, आपको हेल्प करेगा आपके इसके लिए। चलो, होमो फिंगर कौन सी है? रिंग फिंगर। यहाँ पे डायरेक्ट बना दूं होमो फिंगर? हाँ। होमो डायरेक्ट बना दूं या हाथ भी निकालना पड़ेगा? चलो, नहीं, होमो फिंगर चलेगा। नहीं, इनिशियली मैं बनाता हूँ शॉर्ट में। ये हर वक्त आपको थोड़ा सा आदत डालना पड़ेगा, है ना। दिस इज न्यूटो फिंगर। व्हाट न्यूटो में क्या है, ये सोल, न्यूटो सोल है ना। होमो क्या है, बॉडी है। बॉडी को हम चार में डिवाइड कर रहे हैं। कनेक्टिंग न्यूट्रो क्या है, एनर्जी बॉडी है। और हेट्रो क्या है, फिजिकल बॉडी। माइंड। हेट्रो, हेट्रो इज द माइंड, है ना, हम्म। है ना। दैट इज हेट्रो इज द माइंड। हम क्या कर रहे हैं, फिजिकल बॉडी को और इनलार्ज कर रहे हैं। और इनलार्ज कैसे करते हैं हम, इस तरह से, है ना। इसमें चार पॉइंट्स है ना, चार जॉइंट्स है। एक नेल, बैक ऑफ द नेल, देन फर्स्ट लाइन इज हेट्रो, देन second line is the connecting neutro, and third line is the homo। okay. इसका नाम कैसे रखते हैं हम, होमो का, यहाँ पे लिखता हूं मैं, होमो का होमो। ओके, होमो का होमो। ये क्या है, न्यूट्रो का, सॉरी, होमो का न्यूट्रो। होमो का न्यू न्यूट्रो। ये क्या है, होमो का, चलो बोलो मेरे साथ, होमो का हेट्रो। हेट्रो। ये आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। और ये क्या हो गया, होमो का न्यूट्रो। न्यूटो। होगा न्यूटन। न्यूटो, है ना। और मंत्रा कैसे करते हैं हम इसका, होमो का न्यूटो मतलब ओ अम, ओ हम। ओ आ, ओ ई, एंड ओ ओ। ओके, दिस इज द मंत्र। कल के लेक्चर में हमने पढ़ा है उसको, आज मैं थोड़ा सा लिखता हूँ। अभी मुझे बताइए, इसको मैच कीजिए अभी, मैच द फिंगर्स, है, मैच द डायग्राम। न्यूटो क्या है, नेक क्या होगा फिर ये, दिस इज द, दिस जॉइंट इज द नेक, नेक इज फॉर द दिस। न्यूटन। देन हेट्रो क्या होगा, चेस्ट एंड आर्म।
देन होमो क्या होगा? एब्डोमेन एंड लेग्स। एंड कनेक्टिंग न्यूट्रो क्या होगा? कनेक्टिंग न्यूट्रो क्या होगा? हेड। हेड। हेड एंड वहां पे लिख के रखिए, हेड एंड सेंस ऑर्गन्स। कौन से सेंस ऑर्गन्स है हेड में? नोज, आईज, ईयर्स, यस, नोज, आईज, लिप्स। ईयर्स, है ना, ये सब सेंस ऑर्गन्स। टंग, ये हेड रीजन में है ना। मतलब मुझे अभी बताइए, अभी हेड रीजन में कहीं पे भी डिस्कम्फर्ट है हेड रीजन में, तो कौन सा पॉइंट लेंगे, कौन सी मुद्रा लेंगे अब, और कौन सा मंत्रा लेंगे हेड रीजन में? ओई। पहले कभी भी ध्यान रखना है, मैंने कल बताया था, स्टेम को टच करके ब्रांच में जाना है। होमो बॉडी, बॉडी के अंदर कहाँ पे जा रहे हैं हम? हेड रीजन पे जा रहे हैं। ये कॉन्शियसनेस हमारा होना चाहिए। मेरा हेडेक हो रहा है, चलो आपका, किसी का हेडेक हो रहा है तो आपका हाथ कहाँ पे जाता है? यहाँ पे जाता है, पेट पे। ऐसे बताते हैं आपका मुझे हेडेक हो रहा है, चलो नहीं, क्या बताओ, बात। ऐसे बताते हैं क्या? ये हेडेक हो रहा है ऐसा हम क्या करते? माई हेड इज पेनिंग। ये क्या है? आपको मालूम है हाथ क्यों जा रहा है वहां पे? दैट दैट इज द हीलिंग एक्चुअली। आपका हाथ वो पेन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। क्या होता है कभी कभी, समझो किसी का सिर दर्द हो रहा है और आपके मन पसंद किसी हाथ ने उसको मसाज कर दिया, तो कम हो जाता है ना। किसी के हाथ में जादू होती है ना। समझो अगर आपके बच्चे हैं, बच्चों ने अगर यहाँ पे हाथ भी रख दिया, आप बहुत थके हुए हैं, और बच्चों को आपने बोल दिया कि, कितने लोग बच्चों से काम करवाते हैं कि उंगलियां को, क्या कहते हैं आप, उंगलियों को मोड़ते हैं, या फिर किसी को मसाज करने के लिए, मैं तो बोलता हूँ मेरे डॉटर को कभी कभी, है ना। दैट इज सर दैट इज सर थोड़ा सा इम्पोर्टेंट प्लीज, फॉर सर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया सर। सर प्लीज थोड़ा सा मुझे बता हम। दीजिए, होमो का हाँ, नेक वाला तो सर पीछे वाला पोर्शन हो गया सर, होमो का है ना सर। होमो होमो का जो आपने बोला कि जो होमो का नेक वाला तो ये जो न्यूटो वाला फेस हो गया। उसके बाद आया हेट्रो, फर्स्ट वाला जो ब्रांच है, होमो का हेट्रो हो गया। सेकंड वाला तो सर अपन ने होमो का होमो बोला था ना सर, तो ये तो हेड का कैसे हुआ, एब्डोमेन सेकंड का हुआ? लोगों का न्यूट्रो है, ग्रीन कलर है ना वो। डायग्राम देख रहे हैं आप प्रॉपर वे से? तो डायग्राम ये दिखा नहीं अभी तो सर आप एक बार डायग्राम फिर से स्क्रीन पे ला दीजिए। देखो अभी, बीच वाला है ना ये। सर अभी दिख नहीं रहा है सर। अभी नहीं अब दिख रहा दिख, है आपको? अब हाँ दिख रहा है दिखा सर। दिखा दिखा। होमो का न्यूट्रो, हेड, मिडल वाला। तो ये हेड है। तो सर ये ऊपर जो अपन ने हाँ। फिगर बनाया था तो वो एब्डोमिनल था ना सर? हाँ, अपन ने ऊपर जो फिगर बनाया उसमें चेस्ट के नीचे एब्डोमिनल था ना सर नीचे? तो यहाँ हाँ, पर चेस्ट चेस्ट के के, एब्डोमेन है ना। हाँ तो यहाँ पर चेस्ट के नीचे, चेस्ट वाला इसके लाल वाला जो अरे, फर्स्ट वाला ब्रांच इसको चेस्ट डायरेक्ट का। मत कंपेयर करो ना, ये जॉइंट्स अच्छा अलग है। अच्छा 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 इसको ऐसे के ऐसे कंपेयर मत करो। अच्छा अच्छा है अच्छा ना। अच्छा। हाँ, उसके पीछे भी है ना, होमो इसको कहने के पीछे कॉन्शियसनेस है। हेट्रो के और ओ- होमो के बीच में न्यूट्रो है ना, दैट इज द थिंग। इसको ओके डायरेक्ट सर। मत कंपेयर करो, हर वक्त वैसे नहीं करना, है ना। ओके, तो एक्चुअली आपको लेना है तो यहाँ पे न्यूट्रो भी है, कनेक्टिंग न्यूट्रो, दैट इज डायफ्राम इज द कनेक्टिंग न्यूट्रो, बट मैं कंफ्यूज ना हो जाए इसलिए मैं सिंपल पार्ट्स दे रहा हूँ। ओके, या ओके, सिंपल हेड। चलो मुझे ये कहना है, क्या हाथ
किसी के हाथ से मसाज करने से होता है, दैट इज ऑल्सो द हीलिंग। तो शायद आज के बाद किसी की मसाज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिस मुद्रा विल हेल्प फॉर द हेड, एक के लिए हेल्प करेगी। ओके, और मंत्रा कौन सा आएगा? ओ ई, ओ ई। ओ ई। हाँ, ये क्या आएगा? चेस्ट एंड आर्म्स। ओ आ ओ आ, आ ओ आ। दिस मुद्रा फॉर नेक, नेक। सर्वाइकल पेन, नेक पेन, है ना? होता ओम। है ना नेक में, नेक की कोई भी इश्यूज, नेक की कोई भी इशू होगी, है ना? नेक में अगर डिस्कम्फर्ट है कहीं पे भी, फ्रंट बैक साइड सब जगह पे, है ना? नेक मतलब फ्रंट नहीं, साइड बैक लेफ्ट साइड सब, ये पूरा नेक, है ना? तो दिस इज द मुद्रा। ओके, देन दिस इज फॉर योर एब्डोमेन एंड लेग्स। ओके, एब्डोमेन एंड लेग्स। शारदा जी, कैसा है आपका बैक पेन अभी? बताइए थोड़ा सुबह की मुद्रा से। अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। मतलब 2 बार मैंने किया, आपने दिया उसके बाद तो अच्छा लग रहा है। मतलब अभी मैं बैठ के किया 10 या, मिनट्स। और पेन कितना था? सीवियर था ना? हाँ, सीवियर पेन था। अभी बहुत कम आ गया। हाँ, पेन किलर नहीं लेना पड़ा आपको? नहीं, पेन किलर नहीं लिया। सो नहीं किया। मुझे ये कहना है कि सुबह उनका हम्म। कॉल आया था, सीवियर बैक पेन था और बहुत दिनों का, तो यही मुद्रा दी थी ना मैंने? यस यस यस। बैक पेन, है ना? सो हम्म दैट इज उनके हिस्ट्री के हिसाब से भी दी थी मैंने, कुछ हिस्ट्री थी, बट हम्म। वही मुद्रा आई थी। सो क्या ये इम्पोर्टेंट है सीखना? यस यस, बहुत सर ये इम्पोर्टेंट है। सर ये जो एक तो इसमें होमो के अंदर मंत्र क्या होगा? ओ डबल बार होगा? एंड ओ, ओ, हाँ। ओ आएगा, ओ, ओ, दोनों और सर में ये बैक, ओ, ओ। जो आप बता रहे हैं बैक वाला भी एब्डोमिनल में काउंट होगा, बैक वाला? यस यस, बैक इज ऑल्सो इन एब्डोमेन, है ना? हम कैसे देखते हैं? अगर देखो पहले, चेस्ट एंड बैक ऑफ द चेस्ट, ये सब चेस्ट में आएगा। लिख के ओके। रखो अगर आपको लिखना है तो। ये पूरा सर्कल आएगा, पूरा सर्कल आएगा। ओके, ओके। हेड मतलब पूरा हेड आएगा, पूरा हेड सब। नेक मतलब पूरा आएगा, बैक एंड फ्रंट, बैक फ्रंट साइड, बैक एब्डोमेन एंड बैक, ये किस में आएगा? इसमें आएगा, है ना? और इवन लेग्स भी। ओके, समझ में आ रहा है? ये एब्डोमेन एंड यस। लेग्स। सायाटिका के लिए वहां पे लिख के रखिए, सायाटिका के लिए ये पॉइंट ले सकते हैं हम मुद्राज के लिए। सायाटिका होता है ना बहुत सारे लोगों को, दैट इज द, हम्म। है ना? अभी मुझे कौन बताएगा कि नेक के वजह से आपका, समझो किसी का लेफ्ट, है ना, तो इसको थोड़ा सा और दूसरे डायमेंशन पे पढ़ना पड़ेगा, है ना? मल्टीपल वे से लिखना पड़ेगा, है ना? नेक सर्वाइकल पेन है, दैट इज द थिंग। ये समझ में आया? मुझे बताओ, है ना? कल के यहाँ पे हमने क्या लिया था? इसको ऑर्गन्स लिए थे। हम्म। आज हम क्या ले रहे हैं? नेक ले रहे हैं। दोनों भी उसके हिसाब से यूज करना पड़ेगा। और आपके मन में वो तो चलता ही रहता है ना, समझो किसी का नेक पेन है तो नेक के लिए ये काम करेगा, है ना? स्किन के लिए हमने कल लिया था, आज क्या ले रहे हैं हम? चेस्ट एंड आर्म्स ले रहे हैं। ये ये मुद्राज यही रहेंगी, बट बहुत सारे यहाँ पे पॉइंट्स आएंगे, इसीलिए वो हेट्रोहोमो सीखना जरूरी है ना? ये एक बार स्ट्रक्चर बना दिया, होता है ना? आपके घर में समझो 4 रूम्स है, 4 रूम्स है, एग्जाम्पल दे रहा हूं।
समझो 4 लोगों के 4 नाम के रूम्स है, मतलब हेट्रो की एक रूम है, होमो की एक रूम है, न्यूट्रो की एक रूम है। बट कभी कोई गेस्ट आता है तो वो रूम यूज करता है नहीं करता है, टेम्पररी। वैसे ही है ये, मतलब समझो हेट्रो के रूम में कोई गेस्ट आ गया, समझो हेट्रो के रूम में स्किन इज द गेस्ट, समझने के लिए, हम्म स्किन इज द गेस्ट, है ना। वो स्किन आगे चले गए और उसी ग्रुप उसी रूम में, हेट्रो के रूम में चेस्ट इज द गेस्ट गेस्ट। समझे, ये समझने के लिए आपके लिए। तो ये गेस्ट तो बदलते रहेंगे, इसीलिए तो बीमारियों के नाम बदलते रहेंगे लेकिन सॉल्यूशन वही होगा। ये क्यों? क्योंकि हेट्रोफोर्सिस, अभी उसके पीछे बहुत डीप है। स्किन हेट्रो में ही क्यों लेना है, चेस्ट हेट्रो में ही क्यों लेना है, उसकी बहुत डीप 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 कैरेक्टरिस्टिक्स है। बट अभी उसमें नहीं जाऊंगा, मैं सीधे सीधे आपको क्या दे रहा हूँ, सोल्यूशन दे रहा हूँ। क्योंकि वो अगर मैं समझाने जाऊंगा तो फिर बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। चेस्ट को हेट्रो क्यों, एब्डोमेन को होमो क्यों, हेड को न्यूट्रो क्यों कहा है, नेक को न्यूटो ही को क्यों कहना है, इसके पीछे लॉजिक्स है। बट अभी उसकी जरूरत नहीं है आपके लिए, है ना। जब आगे आपकी ट्रायोजन की चेतना आगे बढ़ जाएगी तो मैं कभी नेक्स्ट लेवल पे पढ़ाऊंगा उसके बारे में। बट अभी आपको क्या करना है, प्रैक्टिकली यूज करना है। समझ में आ रहा है? हमारे पास 4 ही रूम्स है। इन 4 रूम में बहुत सारी चीजें आएंगी और चली जाएंगी। तो सर मसल्स और हेड के लिए भी सेम मुद्रा रहेगी, करेक्ट? मसल्स और हेड के लिए सेम मुद्रा रहेगी। करेक्ट। ओके, यस, गुड। ओके, समझ में आ रहा है थोड़ा सा? तो मुझे बताइए कौन थोड़ा सा कॉन्शियस है, देखता हूं मैं। ये मुद्रा आपको बतानी है। मेरे नेक के स्किन में इंफेक्शन है। नेक नेक के स्किन में इंफेक्शन है, स्किन ऑफ द नेक, ऐसे लिखिए, स्किन ऑफ द नेक, एग्जाम्पल लिख के रखिए। मैं आपको सिंपल सी भाषा में ट्रायोजिन मेडिकल साइंस पढ़ा रहा हूं आपको। इसको अगर आप समझ पाए और कर पाए तो बहुत सारी चीजों को आप हील कर सकते हैं। स्किन ऑफ द नेक, आई थिंक पहले स्टार्ट करेंगे अपन टिप से, पहले टिप पे टच हाँ करेंगे होमो के। पे, हाँ यस, हाँ ठीक है, उसके फिर बाद उसके बाद हम दो, जाएंगे स्किन पे, फिर स्किन पे टच करेंगे। स्किन पे स्किन पे मतलब कि, जाएंगे। हाँ मतलब कि हाँ हिट्रो पे। फिर थर्ड नंबर पे हाँ, हम जाएंगे नेक पे, मतलब कि ऊपर, हाँ या नाखून पे। ये यस, मुद्रा आप ले सकते हैं, बराबर। हम क्या कर रहे हैं, पहले बॉडी पे जा रहे हैं। टिप, बॉडी में हाँ कहाँ पे जा रहे हैं, स्पेसिफिक स्किन पे जा रहे हैं। स्किन पे जाके फिर स्पेसिफिक कौन सी स्किन टच कर रहे हैं हम, नेक की नेक। नेक, स्किन। ब्यूटीफुल, इस तरह से भी जा सकते हैं। और ये भी मुद्रा सही है, और ये भी जा सकते हैं आप। 2 ऑप्शन है, बॉडी, नेक नेक, एंड स्किन। ये दोनों भी सही है। ओके, बॉडी, नेक, स्किन, या फिर बॉडी, स्किन, नेक, दोनों पर सर मुद्रा भी हेल्प। मुद्रा तो एक ही बनेगी ना सर, मुद्रा तो एक ही पोस्चर में बनेगी, मतलब वो अपन ऐसे जाएंगे लेकिन अल्टीमेटली चंटिंग तो एक ही। हाँ, एक ही, अल्टीमेटली एक ही बनेंगे, बट टच इज इंपॉर्टेंट ना। ओके। कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस इंपॉर्टेंट है ना। टच करना इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं कभी कभी ये देता हूँ ना आपको, इसको टच करो, इसमें जाओ, फिर इसमें जाओ, फिर इसमें जाओ, फिर इसमें जाओ। दैट इज द कॉन्शियसनेस। ओके, ओके सर। ठीक है। कॉन्शियसनेस को टच करना है। अगर देखो आपने यहाँ पे टच कर लिया, मतलब आप कहाँ पे रुक गए, बॉडी बॉडी पे रुक गए ना। आपने यहाँ पे टच कर लिया, मतलब आप कहाँ पे रुक गए, स्किन पे रुक गए। स्किन पे और यहाँ पे टच कर रहे हैं, मतलब आपने कहाँ पे गए आप, नेक। नेक नेक के स्किन के ऊपर गए, स्किन ऑफ द नेक, है ना। ये मायने रखता है नहीं रखता है? चलो मुझे बताइए, आजकल आप एक देख रहे हैं ना, टारगेटेड सोनोग्राफी, टारगेटेड केमोथेरेपी, सुना है अपने शब्द? टारगेटेड केमो होता है, टारगेटेड रेडिएशन होता है।
लेजर टारगेटेड होता है ना, तो ये टारगेटेड, देखो आप सिंपल इसको हम प्रैक्टिकली समझेंगे। आप इसको टच करेंगे और मेडिटेशन करेंगे तो आपके स्माइल पार्टिकल्स होल बॉडी के पास जाएंगे। समझ में आ रहा है? आप इसको टच करेंगे तो आपके बॉडी के जहाँ पे स्किन है वहां पे जाएंगे, और यहाँ पे टच करेंगे तो क्या करेंगे, आपके स्माइल पार्टिकल्स, आपका मेडिटेशन फोकस्ड कहाँ पे होगा, आपके नेक ऑफ द स्किन। नेक में। समझ में आ रहा है? मतलब आप स्पेसिफिक जा रहे हैं, स्किन दैट्स ऑफ द द नेक, ब्यूटी, स्किन ऑफ द है ना, नेक ना सर। स्किन ऑफ द नेक। तो ओके, उसे अपन बार बार चेंज करना पड़ेगा, अपन आखिरी में जाके रुक जाएंगे एक पे? नहीं नहीं, फाइनल रुक जाएंगे हम, हमें फाइनल प्रोडक्ट पे, फाइनल जहाँ पे मेडिटेट करना है, जहाँ पे हीलिंग देना है, वहां पे हम जाके रुक जाएंगे। सर अभी जैसे आपने बोला नेक, नेक स्किन बराबर है, तो समझो हाँ, थ्रोट पे ऊपर स्किन मैटर है, तो ये सेम फ्रंट ना। में आएगा ओनली। मुझे मुझे आवाज आपका कहाँ, थ्रोट, थ्रोट बोल रहे हैं? हाँ, अभी ये कैसा, ये नेक का फ्रंट पोर्शन हो गया करेक्ट। हाँ, सो ये कहाँ आएगा, फ्रंट में जो बैग बैक में ही पकड़ेंगे इसको। नहीं नहीं, अभी ये नेक पूरी है हमारी, अच्छा, तो अभी इसमें भी जाना चाहते हैं आप, फ्रंट बैक साइड? अब वही पूछ रहा हूँ, मतलब कि जैसे कि अभी हमने पीछे का पकड़ा। जा सकते हैं, जा सकते हैं, लेकिन इसमें भी 4 पॉइंट्स है। अच्छा, इसमें भी 4 पॉइंट, मैं ब्रांच सिखा, सब ब्रांच सिखाऊंगा, बट अभी चलो आप पूछ रहे तो मैं बताता हूँ जितने लोगों को समझ में आता है। ये 4 पॉइंट्स है ना, है ना, तो कभी भी ध्यान रखो, मेरा हाथ दिख रहा है, हाथ दिख रहा है, ये फिंगर दिख रहे, इसे कहते हैं स्टेम, इसे कहते हैं ब्रांच, और इसके बीच में सब ब्रांच। ओके, तो मैं पहले इस जॉइंट पे 4 पॉइंट्स बताता हूँ। जो लिटल फिंगर के साइड में जो पॉइंट्स आएंगे इस लाइन पे, मतलब ये पॉइंट, लिटल फिंगर के साइड का पॉइंट होता है हेट्रो। कौन सा पॉइंट होता है? हेट्रो। हेट्रो। हाँ, मिडल फिंगर के साइड के या थंब के साइड का पॉइंट होता है होमो। ये हेट्रो है तो ये होमो है। ओके, और जो सेंटर में होता है, सेंटर में वो होता है न्यूटो। ओके, और ये जो बैक में होता है, बैक में ये होता है न्यूट्रो, कनेक्टिंग न्यूट्रो। ओके, बट यहाँ पे हम हर जगह पे मुद्रा नहीं लगा सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पे ही मुद्रा के लिए इसको यहाँ पे ही लेते हैं, सेंटर में। मतलब सेंटर में हमें दोनों मिलेंगे, न्यूटो एंड न्यूट्रो, न्यूट्रो। न्यूटो एंड न्यूट्रो लेंगे, और लिटिल फिंगर साइड पॉइंट लेंगे हेट्रो, और मिडल, सॉरी, थंब साइड लेंगे होमो। कंफ्यूज हो रहे तो सुनो मत, बाद में पढ़ाऊंगा इसके बारे में, बट सुनो, सुन के रखो आप। ओके, दिस इज हेट्रो, दिस इज होमो, और बीच में न्यूटो एंड न्यूट्रो दोनों लेंगे। ओके, तो अभी समझो, मैं यहाँ पे ही स्किन को यहाँ पे ही लेता हूँ, स्किन ऑफ द नेक यहाँ पे ही लेता हूँ, तो वहां पे डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। योर फ्रंट साइड इज, योर फ्रंट साइड इज न्यूट्रो, लेफ्ट साइड इज हेट्रो, राइट साइड इज होमो, एंड बैक साइड इज द न्यूट्रो। मतलब कोई भी हमारी फ्रंट साइड होगी वो क्या होगी? न्यूट्रो होगी। लेफ्ट साइड इज हेट्रो होगी, राइट साइड इज होमो होगी, और बैक साइड इज न्यूटो होगी। तो अभी उन्होंने पूछा कि बैक साइड ऑफ द स्किन को लेना है। क्यों पूछा है? शायद उन बहुत सारे लोगों को यहाँ पे पैचेस होते हैं ना, यहाँ पे पैचेस होते हैं बैक साइड में, है ना, उस स्किन को टच करना है, तो कौन सा बैक साइड ऑफ द नेक इज, कोई भी चीज का बैक साइड इज द न्यूटो, तो कौन सा न्यूटो। पॉइंट आएगा? यहाँ पे आएगा, बीच। सेंटर। ओके, और आपको नेल पे जाना है, तो नेल के 4 पॉइंट्स कौन से बताओ, दिखाता हूं मैं। ये अभी लिटिल फिंगर साइड कौन सा है? ये हेट्रो हो गया, ये होमो हो गया, और जहां पे नाखून उगता है, नाखून उगता है, वो न्यूटो। ओरिजिन जहां पे होता है वो न्यूटो पॉइंट होता है, सिर्फ न्यूटो। और जहां पे नाखून खत्म होता है वहां पे न्यूट्रो होता है।
इसकी डायग्राम हम बनाएंगे बाद में। ओके, तो अभी समझो बैक ऐसे जाएंगे, बैक साइड ऑफ द स्किन ऑफ द नेक का कौन सा मुद्रा आएगी, ये आएगी टिपिकल ऐसे, बैक साइड ऑफ द स्किन ऑफ द नेक, दिस मुद्रा। ओके, इतना ट्रायोजिन डीप है। खाली ये गेम लिटिल गेम फिंगर के खेलना साइड आना। का ना, हाँ लिटिल फिंगर के साइड का, राइट? नहीं, लिटिल साइड साइड का हेट्रो आएगा ना, नाखून जहां पे उगता है, दैट पॉइंट। क्यों? स्किन इज हेट्रो ना? हाँ, स्किन इज हेट्रो, बट नेक की स्किन जा रहे हैं ना, नेक की स्किन जा रहे हैं ना। हमने ये मुद्रा ली थी ना, स्किन ऑफ द नेक। हाँ, स्किन ऑफ द नेक कैसे लिया था, होमो, हेट्रो, न्यूटो, है ना। न्यूटो। होमो बॉडी, स्किन एंड नेक। नेक। अब नेक में भी कहां पे जा रहे हैं हम, नेक में भी कहा जा रहे हैं, बैक ऑफ द नेक। बैक ऑफ द नेक इज द, बैक इज बैक ऑफ द न्यूटो। नेक इज द, हाँ न्यूटो। इसको आप, हाँ तो अभी इसका मंत्रा मुझे बताओ। हम ये इस पॉइंट पे जा रहे हैं, तो इसका मंत्रा ये आएगा, ओ ओ अम अम अम। ओके। फाइनल मंत्रा लेना है हमें, ओ अम, या फिर ऐसे भी जा सकते हैं, ओ आ अम अम अम। चारों हाँ, पॉइंट्स लेने हैं, तो जो जो पॉइंट्स टच कर रहे हैं उसका मंत्रा लेना है, ओ आ ओ अम अम। तो इस सर तरह एक से, चीज बताइए, ये मंत्र बोलते समय जिस जहाँ पोजीशन बदलेंगे तब वो मंत्र बोलना है जहाँ वो आए, या एक मुद्रा में सब चारों बोलने हैं? हाँ नहीं देखो, अभी आप ये इन्हीं चारों एक साथ बोल सकते हैं, बट आप अगर ये पॉइंट्स टच करते वक्त अगर आप बोलेंगे तो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा, ज्यादा तो इफेक्टिव रहेगा। मतलब मुद्राएं बदलती है सर? मुद्राएं, इसे कहते हैं डायनेमिक मुद्रास, इसे कहते हैं डायनेमिक मुद्रास। ओके, ओके आई गुड। थिंक आप बहुत सारे प्रैक्टिस के होशियार लोग हैं आप, मुझे और पढ़ाना सिखा रहे हैं आप, डीप में जा रहे हैं। तो लेकिन जब अच्छी अपन बात जैसे है। आखिरी पोजीशन रहेगी, तो मान लो हाँ सबसे आखिरी में टच कर रखा है, तो वो तो फिर पूरा मंथ शुरू से आखिर तक वापस बोलना है ये पे यहाँ पे। हाँ, या फिर फाइनल मंत्रा भी बोल सकते हैं आप, एक सिंगल वर्ड भी बोल सकते हैं। इसमें बहुत सारे डायमेंशन है। हमने अगर एक बार टच करके वहां पे पहुंचे और एक ही मंत्रा भी बोल सकते हैं, है ना। इसीलिए कभी कभी मैं सिंगल मंत्रा को भी देता हूँ। ओके, इसी को एक बड़े से अक्षर में लिख के रखे, इसी को कहते हैं अपग्रेडेशन ऑफ ट्रायोजिन कॉन्शियसनेस। अपग्रेडेशन ऑफ ट्रायोजिन कॉन्शियसनेस, जितना आप ट्रायोजिन को समझेंगे उतना आप डीप रूटेड जाएंगे। मेरा हमारा ये रिसर्च चल रहा है, बताऊं क्या रिसर्च चल रहा है। मतलब समझो डायबिटीज की कोई गोली है, समझो जो बहुत सारे मेडिसिन है ना, डायबिटीज है, बीपी की बताता हूँ, बीटा ब्लॉकर है, एक गोली बीटा ब्लॉकर की है। कोई बीटा सेल्स, बीटा ब्लॉकर मतलब बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक करती है। तो वी आर गोइंग एट दैट डायमेंशन। ऐसा कौन सा पॉइंट इससे निकलेगा कि जो बीटा ब्लॉकर का रोल प्ले करेगा, मतलब वो पॉइंट टच करने के बाद बीटा ब्लॉकर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट दिस इज गोइंग इन द रिसर्च। अभी वो पॉइंट्स मैं नहीं ढूंढ पाया हूं, मैं चल रहा है हमारा। ऐसा कोई सा चैंटिंग होगा जो बीटा ब्लॉकर को लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए पहले फार्मेकोलॉजी सीखना पढ़ना पड़ेगा मुझे वापस एक बार। मैंने कॉलेज के टाइम में पढ़ा है, बट वापस पढ़ना पड़ेगा और उसके ऊपर वो पॉइंट्स ट्रायोजिन में लाने पड़ेंगे, ये तो आगे सर, जाके होगा। इसमें भी जैसे आपने बताया कि जैसे पूरा बॉडी है, जैसे सुजोक में हाँ होता है सर, हाथ पूरा उंगली में आ जाता है, उंगला पूरा एक छोर में आ जाता है, इसमें भी ऐसा ही है क्या सर? यस, सुजोक में भी है, सुजोक में भी बॉडी है ना, सुजोक में भी पॉइंट्स है। बट सुजोक इज अगेन वर्किंग, वहां पे ध्यान रखिए, सुजोक भले ही प्रोफेसर का दिया हुआ
प्रोफेसर ने ही सुजोक को दिया है, बट सुजोक इज ओनली वर्क्स ऑन योर एनर्जी सिस्टम्स, इट डजंट वर्क ऑन द सोल डायमेंशन। इसीलिए स्माइल मेडिटेशन को उन्होंने एक्सप्लेन किया है, नहीं मतलब सर उन्हीं का जैसे है उसमें, सीधे। जैसे सर उसमें पूरा शरीर को हाथ में ले लिया, हाथ को फिर एक हाँ उंगली में ले लिया, और एक उंगली को फिर हाँ, बाद में एक छोटे से उसमें ले लिया, तो छोटे ऐसे। से छोटे में इसे कहते हैं मिनी सिस्टम। आप जो कह रहे हैं हाँ उसको मिनी सिस्टम कहते हैं। तो इसमें इसमें भी ऐसे ही है क्या सर? अपने स्माइल मेडिटेशन में भी जब हम फिंगर्स को देख है रहे हैं तो ऐसे ही है क्या? है उसमें भी है, बट हम जा रहे हैं ट्रायोजन के माध्यम से। हम्म। हाँ, थोड़ा सा डिफरेंस है उसमें, आप जो कह रहे हैं उसमें डिफरेंस है ना। ओके सर। या तो थायराइड के लिए कौन सी लेना चाहिए? थायराइड की, अगर गले की बात करें, मुद्रा हाँ, थायराइड थायराइड कहाँ पे है? गले में, नेक में। फ्रंट साइड है ना, हाँ। फ्रंट साइड है, ओके। सेंटर में है। तो सेंटर पॉइंट कहाँ पे आएगा? नेक का दिस। ओके। मतलब ये हेट्रो है, ये होमो है, ये न्यूटो है, और ये हेट्रो है, कनेक्टिंग सॉरी न्यूट्रो है। फ्रंट, न्यूट्रल। जहाँ पे नाखून खत्म होता है। टिप टच नहीं, टिप टच इज दिस, और टिप टच के ऊपर जहाँ पे नाखून खत्म होता है, दैट इज द पॉइंट। या टिप टच या ये होता है ना। इसकी डायग्राम निकालें हम? निकालूं? एक डायग्राम निकालता हूं तो आपको ध्यान में आएगा। मुझे एक क्वेश्चन है। हाँ नॉर्मली हम बोलते हैं कि न्यूटो के कैरेक्टरिस्टिक्स एज हिडन होते हैं, दिखते नहीं है। तो जैसे यहाँ न्यूटो पे के फ्रंट लेफ्ट न्यूटो राइट। के न्यूटो 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 हाँ हाँ न्यूटो हाँ, न्यूटो। हाँ, जैसे इधर भी फ्रंट राइट लेफ्ट में भी बैक में न्यूटो आता है। यस। यस। लेकिन जब इधर का आपने ब्रांच का सब ब्रांच और डिवीजन बताया, तब हाँ न्यूटो हेट्रो और होमो के बीच में आ रहा है। हाँ न्यूटो, हाँ विच इज सरप्राइजिंग इसके लिए, और पीछे हाँ। न्यूट्रो नहीं, आ रहा है। उसका और एक कैरेक्टर है, और एक कैरेक्टर है न्यूटो का, ओरिजिन पॉइंट। न्यूटो हाँ। इज द ओरिजिन पॉइंट ना। इस यस। कॉन्शियसनेस से हम फ्रंट में ले रहे हैं उसको। ओके। ओके, वो कॉन्शियसनेस हर वक्त थोड़ा थोड़ा बदलता है। हम्म। नहीं सर, ओरिजिन न्यूटो तो हमेशा बैक में आया है सर, न्यूटो फ्रंट में कहाँ आया है सर? जो मैडम पूछ रही हैं, न्यूटो तो बैक में ही आया है सर हमेशा। तो अभी नहीं, अभी फ्रंट फ्रंट में बैक इधर छोड़ दो। मिडिल। हाँ, फ्रंट बैक छोड़ दो, अभी दोनों भी यहाँ पे ही है, क्योंकि हम मुद्रा के लिए लिमिट है। हम यहाँ पे हर पॉइंट को टच नहीं कर सकते। अभी इनिशियली आपको न्यूटो और न्यूट्रो यहाँ पे ही लेने हैं, बट उसको डबल क्लिक करना पड़ता है। ओके, मैं बताता हूँ। न्यूटो और सर न्यूट्रो न्यूटो तो दोनों यहाँ पीछे है पे ना सर? हैं। सर न्यूटो तो पीछे है सर। ये है, बट हम यहाँ पे मुद्रा लगा सकते हैं क्या? ये मुद्रा लगा सकते हैं, अगर मुझे ये पॉइंट को टच करना है, इस जॉइंट के इस पॉइंट को टच करना है, कर सकूंगा क्या मैं मुद्रा के फॉर्म में? नहीं। तो उसको हम फ्रंट में ले रहे हैं, ये कॉन्शियसनेस लेवल पे लेना है। ओके। सर ये तो हेट्रो हुआ ना सर, ये जो आप पॉइंट टच करें तो हेट्रो हुआ सर ये तो। हेट्रो के सब ब्रांच, अच्छा। सब ब्रांच जा रहे हैं हम, है ना। तो अभी अभी डायग्राम निकालता हूँ, नहीं तो आप ये हो जाएंगे। चलो, एक डायग्राम निकालता हूँ तो आपको समझ में आएगा। ये तो समझ में आ गया। चलो, यहाँ पे यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक डायग्राम निकालता हूँ, इसको ही ऐसे बड़ा करते हैं। चलो, इसको हम बड़ा करते हैं। इसको मैं हेट्रो जॉइंट को ले रहा हूं। हेट्रो जॉइंट को क्या कर रहा हूं मैं? एक्सपांड कर रहा हूं। ओके, तो इसको इस तरह से करते जाइए। है ना, ये लाइन। ओके, इस लाइन में जो लिटल फिंगर साइड है, मतलब लिटल फिंगर साइड पॉइंट है ना, ये लिटल फिंगर साइड, ये कौन सा पॉइंट है? वहां पे लिख के रखिए।
लिटिल हेट्रो। फिंगर साइड का पॉइंट होगा वो हेट्रो होगा। ओके, अब इसको कैसे लिखेंगे आप? इस पॉइंट को कैसे लिखेंगे? अगर एच ये ओ होमो फिंगर का है तो सीक्वेंस इसकी क्या कहते हैं, उसकी नामकरण कैसे करेंगे? ये कौन से जनरेशन का है? फर्स्ट जनरेशन का या थर्ड जनरेशन का है? थर्ड जनरेशन का। तो थर्ड जनरेशन में पहले पहले ये किसका? फर्स्ट जनरेशन इसका क्या है? होमो। एच ओ होमो। होमो के बाद में आएगा हेट्रो। ये क्या है? जॉइंट हेट्रो। और होमो का हेट्रो का हेट्रो हेट्रो। ऐसा कहा जाता है। होमो का हेट्रो का हेट्रो। ओके, ठीक है। इसके अपोजिट बिल्कुल क्या है? मिडल फिंगर साइड, दैट इज होमो पॉइंट। इसको होमो पॉइंट कहा जाता है। ये क्या होगा? होमो का, हेट्रो का बोलो, होमो। हेट्रो का होमो। बहुत बढ़िया, हेट्रो का होमो। ओके, देन इस तरह से लिखा जाता है। सेंटर पॉइंट इज न्यूटो और उसको सर्कल करके कनेक्टिंग न्यूट्रो को लिखा जाता है। इसको सर्कल करेंगे तो ये कनेक्टिंग न्यूट्रो हो गया। ओके, दो पॉइंट इस तरह से लिखे जाते हैं। मतलब सेंटर में न्यूटो। न्यूटो को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? न्यूटो को इसका नाम कैसे रखेंगे? होमो। होमो के हेट्रो का न्यूटो। न्यूटो। यस, गुड। होमो का हेट्रो का न्यूटो। ओके, ये कौन सा पॉइंट हो गया? सेंटर का। और इस कनेक्टिंग न्यूट्रो के या न्यूट्रो को क्या कहेंगे आप? होमो के हेट्रो का न्यूट्रो। दिस होमो का हेट्रो का न्यूट्रो। ओके, ये थोड़ा सा आप डायग्राम अच्छी तरह से बनाओ। आपको ये 4 पॉइंट्स हो गए। ये सब जगह पे ऐसे है। ये चारों इन इस लाइन पे भी ये आएंगे, हम्म। इस लाइन पे। बट यहाँ पे ये बीच वाला बदलेगा। यहाँ पे सब जगह पे बीच में हेट्रो आया है। इसमें आएगा होमो का हेट्रो आएगा। ये पॉइंट सर ये यहाँ पे एक बार वापस समझा दीजिए सर, ये लाइन वापस, ये लाइन समझा दीजिए सर। ये लाइन ना। हाँ सर। हाँ, चलो। हमने क्या कर दिया? इस होमो फिंगर इज द मेन फिंगर ना, ठीक है। जी। हाँ, तो होमो के हम क्या कर रहे हैं? ये लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है? इसको जॉइंट कहते हैं। इस लाइन को क्या कहते हैं हम? ये लाइन क्या हेट्रो। रिप्रेजेंट करती है? होमो की हेट्रो। हेट्रो कहती है। ओके, होमो की होमो हेट्रो। की हेट्री। इस होमो को हेट्रो को हम क्या कर रहे हैं? बड़ा कर रहे हैं। इसमें 4 पॉइंट्स ले रहे हैं। इस लाइन में 4 पॉइंट्स ले रहे हैं, है ना। तो ये जो पॉइंट है, ये लिटिल फिंगर साइड का पॉइंट है ना। इस जॉइंट में लिटिल फिंगर साइड का जो पॉइंट आएगा वो आएगा हेट्रो। थंब साइड आएगा वो होमो। ओके, और बीच में सेंटर में आएगा वो न्यूटो। और सर्कल बना के करेंगे वो न्यूट्रो। ओके, ये 4 पॉइंट्स है। अब इनके ये कैसे आया नामकरण सर? कैसे? ये कैसे आया सर? हाँ, बीच में न्यूट्रो कैसे आया सर? बीच में कौन सा? ये ओरिजिन बीच। पॉइंट है न्यूट्रो। हम्म, है ना। न्यूटो इज द स्टार्टिंग, उसके बाद में हेट्रो, उसके बाद में कनेक्टिंग न्यूट्रो, और उसके बाद में होमो। ऑर्डर है वो। अभी अभी सिंपल इसको पॉइंट्स को प्लान करो आप, है ना। इसके पीछे बहुत डीप डीप लॉजिक है ना। अभी उसको हम इसी तरह से जाएंगे। ओके, कुछ चीजें हम क्या क्या करते हैं? हम कभी कभी एजम्पशन नहीं है बट है, वो प्लान्स है। ओके, और इसको कंफर्म करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जब भी इस पॉइंट को टच करेंगे और उसके रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम होगा तो सॉल्व हो जाएगा। देन हम उसको ऐसे कंफर्म करते हैं, दिस इज द न्यूट्रो पॉइंट, दैट इज द थिंग। ओके,
सिंपल ये ध्यान रखो अभी आपकी जानकारी के लिए। इसमें ओके, फ्रंट वाला दिस तो इज, न्यूटो है ना, फ्रंट वाला जो हाँ, बैक वाला, फ्रंट वाला न्यूटो है फ्रंट वाला न्यूटो, और और बैक उसको सर्कल वाला। करेंगे तो न्यूट्रो आएगा वो। ओके, मतलब सेंटर वाला बैक है, हाँ, सेंटर जो सर्कल बनाया है वो बैक है। सर्कल बनाया वो न्यूट्रो है, तो वो फ्रंट है, ग्रीन कलर वाला, तो वो फ्रंट है है। ना? हाँ फ्रंट ओके, है, हाँ बराबर, फ्रंट। फ्रंट फ्रंट है। नहीं नहीं, अभी वो फ्रंट बैक वाला छोड़ दो, उसको मत पकड़ो। अभी इस जॉइंट में आप सेंटर को ही दोनों लीजिए। ओके, हाँ, कि क्यों सेंटर को दोनों लेना है? क्योंकि हम बैक साइड में मुद्रा नहीं लगा सकते। क्या लगा सकते हैं? ओके। ऐसे मुद्रा लगा सकते हैं क्या हम? नहीं ये नहीं। कन्वीनियंट है क्या हमारे लिए? नहीं है। तो यहाँ पे ही हम ले रहे हैं, सेंटर पे। ओके, उसके पीछे ऐसा है, चलो मैं बताता हूँ, आपको समझ में आएगा। न्यूटो वहां पे लिख के रखो। न्यूटो कभी कभी, कभी कभी नहीं, हर वक्त डायरेक्टली किसी चीज में पार्टिसिपेट नहीं होता है। न्यूटो ही आगे जाके न्यूट्रो बनता है। क्या बनता है? न्यूट्रो। हमने एक डायग्राम बनाई थी ना, न्यूटो जीरो वर्ल्ड से कनेक्टेड है, बट न्यूटो ही आगे जाके डिसेंड होता है, उसको कहते हैं डिसेंडेशन, डिसेंड होना। और न्यूट्रो ही आगे जाके कभी कभी कनेक्टिंग न्यूट्रो बनता है, और कनेक्टिंग न्यूट्रो ही आगे जाके कंप्लीट न्यूट्रो बनता है। हमने एक डायग्राम दिखी थी ना, हेट्रो होमो साइड में है, और सेंटर लाइन में क्या क्या है? न्यूट्रो, कनेक्टिंग न्यूट्रो एंड कंप्लीट न्यूट्रो। तो वहां पे एक नोट लिख के रखिए, न्यूट्रो ही आगे जाके क्या बनता है? कनेक्टिंग न्यूट्रो, और कनेक्टिंग न्यूट्रो ही आगे जाके बनता है कंप्लीट न्यूट्रो। तो थोड़ा सा ये थ्योरेटिकल मामला है, जब आप थोड़ा सा मेडिटेट करेंगे उसके ऊपर तो आपको समझ में आएगा। सर ये कि मैं डायबिटीज अभी का क्या क्या है सर, मुद्रा, डायबिटीज का मुद्रा? डायबिटीज का ले लेंगे हम। डायबिटीज का आपको दिया है ना मैंने कंसल्टेशन में, आपके नहीं 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 है आपके सर। लिए नहीं दिया है ना? आपका हिस्ट्री जो दिया है, हिस्ट्री ली के जो मुद्रा दी है, वो डायबिटीज और सबके लिए दिया है। वो सर उसमें ऊंचा नीचा हो गया ना सर, एक ऊपर एक नीचे, आप वापिस थोड़ा ठीक सा। है, मैं दे दूंगा, मैं आपको बाद में दे दूंगा, हाँ, मैसेज कर दूंगा। ओके, क्योंकि मुझे एक बार देखना पड़ेगा आपको कौन सी मुद्रा मैंने दी है ना? ओके, समझ में आ रहा है ये कुछ? कुछ ओके, ध्यान। चलो मुझे एक बताओ, एक सिंपल सा आंसर दे दो। ये जब पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आपको कुछ बाकी के ख्याल आ रहे तक, मतलब आपके जो कुछ भी बॉडी पेन, माइंड पेन, सफरिंग, ध्यान आ रहे हैं कितने यस लोगों को? सर। ध्यान आ रहे हैं या स्माइल दिखाई दे रही है आपको? नहीं है। है तो सर मुझे ध्यान नहीं आ रहा, मैं सिर्फ यही ध्यान आ रहा है अभी पढ़ रहा हूँ तो। हाँ, मेरा भी। अभी यही ध्यान जा रहा है ना? यस, उसका ध्यान सिर्फ तभी आ रहा है जब हम कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, यू नो, ये मुद्रा किस चीज के लिए, या फिर मुझे ऐसे हुआ करता था, आई कुड हैव यूज दिस मुद्रा, ऐसे वो हिसाब से। हाँ, मतलब सफरिंग वाला ध्यान नहीं है, सोल्यूशन नहीं, वाला ध्यान है। सोल्यूशन वाला ध्यान, करेक्ट। तो मुझे देखो, आपको मुद्रा कौन सी, दैट्स डिफरेंट, आगे का मामला है। बट आपका ये कॉन्शियसनेस हील हो रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट। हम्म। मतलब आपका जीवन के तरफ देखने का दृष्टिकोण सफरिंग से कहाँ पे आ रहा है? सॉल्यूशन की तरफ आ रहा है। और एक बार आपको ये आदत लग गई कि मुझे सफरिंग नहीं देखना है, सॉल्यूशन ढूंढना है, तो मेरी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। दैट्स द मेन रोल।
मतलब ये ट्रायोर्जिन इतना है ब्यूटीफुल स्माइल कॉन्शियसनेस है, क्योंकि ट्रायोर्जिन प्रोफेसर नहीं, ये रियलाइजेशन मेरा भी है, ट्रायोर्जिन इज द फंडामेंटल कॉन्शियसनेस ऑफ दिस यूनिवर्स, फंडामेंटल। इसके बाहर एक भी चीज नहीं है, ना प्रॉब्लम है ना सॉल्यूशन है। सो ट्रायोर्जिन इज हिज कॉन्शियसनेस, हिज मतलब हम जिसे कहते हैं भगवान, ईश्वर, जो कहते हैं गॉड, अल्लाह, जो कुछ भी है, उसकी चेतना का कॉन्शियसनेस है ना। शिव तत्व, ब्रह्मा तत्व, विष्णु तत्व, महेश तत्व, चार तत्व, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रिनॉन, ये सब कॉन्शियसनेस उसका है। और जब उस कॉन्शियसनेस से आप जुड़ते हैं, चलो हम ईश्वर माने ना माने वो डिफरेंट बात, बट कोई अगर जो कॉन्शियस होगा व्यक्ति, जो भी कॉन्शियस व्यक्ति होता है, वो सॉल्यूशन की बात करता है या प्रॉब्लम की बात करता है? सोल्यूशन। सॉल्यूशन। प्रॉब्लम भी आएगा तो क्या करने की कोशिश करेगा, उससे कैसे सॉल्यूशन निकाला जाए। तो अगर ये आपके अंदर वो जनरेट हो रहा है, तो अपने आप वो हीलिंग के तरफ जाएगा। ओके, मतलब ये लेक्चर सुनते सुनते ही आपका हीलिंग हो रहा है, मुद्रा लगाने की भी कभी कभी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। मुद्रा इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, इसलिए ये पॉइंट्स दे रहा हूँ आपको, कि जब आप अकेले होंगे, जब आप खुद जब होंगे, आप खुद जब सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे, तब ये हेल्प करेंगे। और एक दिन ऐसा आएगा कि ये ये आपको मुद्राज लगानी ना पड़ेगी, ना चैंटिंग करना पड़ेगा, अपने आप वो कॉन्शियसली वो हील हो जाएगा। मतलब आपके सामने प्रॉब्लम दिखा नहीं, उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। दिस इज द फैक्ट, दिस इज द फैक्ट, एंड दैट थिंग्स आई एम एक्सपीरियंसिंग। मैं ये क्यों कह रहा हूं आपको, मैं कब कह सकता हूं ये, आई एम एक्सपीरियंसिंग दैट। मुझे अभी प्रॉब्लम के पहले सॉल्यूशन आ रहे हैं, और ये सबके साथ होगा, मेरे साथ नहीं, सबके साथ, लेकिन उसको आपको समझना पड़ेगा। सर नींद जो है, एक इंजीनियर को मुझे बताइए, एक इंजीनियर को जो वो कोई मशीन डिजाइन करता है, तो उसको मालूम होता है ना इसमें क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं, मतलब सॉल्यूशन पहले मौजूद होता है उसके पास। वैसे आपके पास सॉल्यूशन होंगे आपके जीवन के, मतलब क्या आ सकते हैं प्रॉब्लम्स, और उसको सॉल्यूशन कैसे निकालना। इट्स ब्यूटी और नॉट, इट्स अ स्माइल ब्यूटी। इसी को कहता हूं मैं लाइफ साइंस को सीखना, जीवन को सीखना। सो दैट इज द इम्पोर्टेंट। यस, ओके। सर चलो वो हम नींद जो है, नींद लगने के लिए वो सोल हाँ, लेवल पे मुद्रा आएगी कि माइंड लेवल पे आएगी? सोल लेवल पे आएगी, सोल लेवल पे आएगी। सोल लेवल की, सोल की मुद्रा में मैं उसके भी ब्रांच, सब ब्रांच पढ़ाने वाला हूँ, नींद की स्पेसिफिक कौन सी मुद्रा आएगी, बट अभी इनिशियली आप सोल लेवल पे लीजिए। ओके, चलो आप सब ब्रांच तक तो पहुंचे। अगर इस ये डाइजेस्ट कर पाएंगे तो मैं रेंटिंग सिस्टम सिखाऊंगा। मतलब ये टच करने के बाद यहाँ पे क्या ओपन होता है ना, सिखाऊंगा। सीखेंगे, सीखने में क्या हर्ज है, जितना समझ में आएगा। और रिकॉर्डिंग तो चल रहा है, बार बार देख के आप सीख जाएंगे। ओके, ओके। तो आज कौन सी मेडिटेशन करेंगे? कोई सब ब्रांच के करते हैं। सब ब्रांच की करते हैं, ओके। थायराइड की ट्राई कर सकते हैं, थायराइड। डायबिटीज की करा दो सर। ओके, डायबिटीज की, चलो डायबिटीज की और थायराइड की दोनों की करते हैं, ऑर्गन्स के लेवल पे। ओके, ऑर्गन्स के लेवल पे डायबिटीज एंड थायराइड किसका प्रॉब्लम है? ऑर्गन का ही है ना। ओके, ऑर्गन का है सर, ये नीचे वाले का। ऑर्गन्स यहाँ पे आएंगे आपके, होमो के न्यूटो के पे ऊपर आएंगे। ऑल ऑर्गन्स, ये ऑल ऑर्गन्स
देर आर हेट्रोटाइप ऑर्गन्स, होमोटाइप ऑर्गन्स, हेट्रोग्रुप ऑर्गन्स मैं पढ़ाऊंगा उसको। ओके, थायराइड इज द न्यूट्रो ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स का है, न्यूट्रो ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स की बीमारी है थायराइड और डायबिटीज दोनों भी। तो मुझे बताइए न्यूट्रो कहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे न्यूट्रो कहाँ पे लेंगे, ये पॉइंट टिप आएगा ऑफ द नीडल। जहां पे नाखून खत्म होता है। ओके, सर ये यहाँ पे कैसे थायराइड सर, और कैसे डायबिटीज के लिए दोनों के लिए मुद्रा है। सर, कैसे सर, यहाँ पे कैसे हुआ? यहाँ पे 4 पॉइंट्स लीजिए आपके। दिस इज दिस इज हेट्रो, लिटिल फिंगर साइड हेट्रो, दिस इज होमो, दिस इज न्यूटो एंड दिस इज न्यूट्रो। ओके, तो न्यूट्रो क्यों लेंगे सर, न्यूट्रो क्यों लेंगे इसमें? ये यहाँ पे देखो, इसको ट्रायोर्जिन बना दो ना। ये स्टार्टिंग है न्यूटो, हम्म, लेफ्ट साइड में हेट्रो, लेफ्ट साइड राइट, मतलब लिटिल फिंगर के साइड में, इस साइड में होमो, और ये न्यूटो ही आगे आता है न्यूट्रो में। ये यहाँ तो आ पे गया सर, हाँ, ये तो आ गया, न्यूट्रो लेकिन सर न्यूट्रो क्यों आएगा, मतलब यहाँ पर डायबिटीज के लिए क्यों आएगा, थायराइड के लिए, इसके लिए? न्यूट्रो न्यूट्रो ऑर्गन है ना, मैं वो नहीं पढ़ाया आपको, मैंने ऑर्गन्स डिटेल में पढ़ाऊंगा। डायबिटीज अच्छा, इज द विच ऑर्गन प्रॉब्लम, न्यूट्रो ऑर्गन। न्यूट्रो नहीं, कौन सा ऑर्गन, डायबिटीज लीवर, इज द लीवर लीवर, भी है, और सबसे इंपॉर्टेंट यस, डायबिटीज स्टमक, फाइनली पैनक्रियास। 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 लीवर भी आता है बट पैनक्रियास। ओके, सो पैनक्रियास एंड थायराइड वो ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स का है, मैं बाद में पढ़ाऊंगा, अभी हम मैं डायरेक्टली आपको मुद्रा दे रहा हूँ। ओके। ओके, जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको ध्यान में आएगा। ओके, तो अभी ये टच करो, क्या डायबिटीज भी प्रिवेंट किया जा सकता है? यस। किसी को अगर जेनेटिक में है या किसी को लग रहा है डायबिटीज हो जाएगा, वी कैन प्रिवेंट दिस। बहुत सारे मुद्राज है, मैं अभी एक कॉमन मुद्रा दे रहा हूँ। शायद डायबिटीज के लिए मैं स्पेशल एक मुद्रा बताऊंगा, स्पेशल अलग होगी, जिसमें लीवर, डाइजेस्टिव पैनक्रियाज, स्टमक और पैनक्रियाज का का एक कॉम्बिनेशन होगा। बट अभी आप ये मुद्रा कीजिए। ओके, सबके लिए कुछ जो बीमारियां हैं, डिसीजेस है, उसको हम एक स्पेसिफिक मुद्रा में ले लेंगे। जस्ट टच दिस मुद्रा, जस्ट क्लोज योर आईज, आंखें बंद कीजिए। और न्यूट्रो का मंत्रा कौन सा है? ई। ई। पहले ओ करना पड़ेगा सर, ओ ई, फिर पहले ओ फिर ई। ओ अम ई, ओ अम ई आएगा। ओके, ओ अम ई, तीन शब्द ओ, आएंगे। ओ, ओ अम ई, अम, ओ अम ई। बहुत बढ़िया, जस्ट एंड जस्ट स्माइल, जस्ट कंटिन्यू योर स्माइल towards your internal organs, pancreas and thyroid दोनों के लिए। these are the organs level problem, कि वहां पे organs imbalanced है। organs imbalanced है। just continue, just meditate।